जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। टुन्नी और उसका बेटा बबली जंगल में भोजन के लिए गए हुए थे। टुन्नी अपने बेटे से बोलती है, अरे बबली, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी पी कर आती हूँ नदी से। माँ, मैं आपके साथ जाऊँगा, नदी पर जाऊँगा। अरे बेटा, बहुत गर्मी है, तुम अभी यहाँ ही रुको, मैं अभी वापस आती हूँ, यहाँ से कहीं भी तुम मत जाना। बबली चुप होकर बैठ जाता है और टुन्नी नदी की तरफ चली जाती है। बबलू वहाँ बैठा कुछ सोच रहा होता है। अरे क्यों ना मैं ये आसपास के जंगल को थोड़ा सा देख लूँ। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अरे ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। मुझे जंगल में फूल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इन फूलों को ज़रा देख कर आता हूँ, इतने में मम्मा भी आ जाएंगी। बबलू चिड़िया कुछ देर सोचने के बाद फिर जंगल घूमने के लिए चली जाती है। आज तो मैं इस पास के जंगल को अच्छे से देखूंगी। कभी क्या पता मुझे यहाँ अकेला भी आना पड़ जाए। मम्मा कब कुछ फासले पर उसे उल्लू मिल जाता है। उल्लू ऐसे कहता है, आओ मैं तुम्हें सारा जंगल घुमाता हूँ। उल्लू उसे धोखे के साथ अपने साथ ले उड़ता है। अरे कितना खूबसूरत जंगल है उल्लू भैया, मैं आज के बाद यहाँ रोज आया करूँगा। आओ इस गुफा में देखते हैं। अरे ये क्या, तुमने मुझे गुफा में बंद कर दिया। तुम कितने झूठे हो, तुमने मुझे धोखे से यहाँ लाया। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे निकालो यहाँ से। बबलू बहुत परेशान हो जाता है और वो रोए जा रहा था। अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, उन्होंने मुझे मना भी किया था यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। कोई तो यहाँ जानता भी नहीं है मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ उल्लू ने बंद कर दिया है। कितना झूठा और मकार है ये उल्लू। मैंने इसकी बातों पे यकीन कर लिया, मैं इसकी बातों में आ गया। टुन्नी जब अपने बेटे को जहाँ छोड़कर गई थी वहाँ देखती है, नहीं पाती अपने बेटे को, तो वो जंगल में इधर उधर ढूंढने लग जाती है। वहाँ अभी ढूंढ कर थक कर बैठी ही थी तो उसे रानो को भी मिल जाती है। अरे टुन्नी, मुझे पता है तुम जो भी ढूंढ रही हो। मैंने तुम्हारे बेटे को देखा है, वो उल्लू उसको साथ लेकर चला गया है। तुम पहले ही यहाँ जंगल में इधर उधर मारे मारे फिर रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा बेटा किस गुफा में बंद है। अरे रानो, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ अभी चलने को तैयार हूँ। जल्दी जल्दी करो, मैं अपने बेटे को वहाँ से निकालूं। उस पागल उल्लू ने क्या समझ रखा है, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसे कैसे मेरे छोटे मासूम बेटे को गुफा में जाकर बंद कर सकता है। कौवी और टुन्नी उस गुफा के और वो अपने बेटे बबली को आवाज लगाती है। अरे बबली, तुम कहाँ हो, क्या तुम इस गुफा में हो। हाँ मम्मा, मैं इस गुफा में बंद हूँ, अब मम्मा मुझे जल्दी से निकालो। शुक्र है आप यहाँ आ गई हैं, नहीं तो यहाँ मुझे कौन निकाल सकता था। अरे बेटे परेशान ना हो, मैं और रानो कव्वी आई है, अभी तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएंगी। माँ ये पहाड़ तो बहुत बड़ा है। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं और रानो कवि दोनों ही इस पहाड़ को उठा देंगे। फिर रानो कवि और टुन्नी जोर लगाकर उस गुफा से वो पहाड़ को एक साइड पर कर देती हैं। माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी कि मैं वो जंगल को घूमने के लिए निकल गया था। रास्ते में मुझे वो उल्लू मिल गया था, धोखे से मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया। अरे बेटा, जब माँ बाप कुछ बात कहें तो उसे मान लेनी चाहिए। आप वहाँ से इधर उधर क्यों गए थे।
माफ कर दो मुझे। फिर टुन्नी और उसका बेटा बबलू और रानो कव्वी गांव में वापस आ जाते हैं। आज टुन्नी रानो कव्वी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। फिर रानो कव्वी को घर पर एक बड़ी दावत पर बुलाया जाता है। अरे रानो, तुम बहुत अच्छी हो। जंगल के सारे पक्षी ही तुम्हें वैसे ही बुरा भला कहते हैं। ये काले पक्षी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अरे रानो आंटी, हमारे मम्मा ने आपके लिए ये बहुत सारा खाना बनाया है। आपके लिए ये प्यारा सा मीठा सा जूस भी बनाया है। आप इसे ज़रूर पिए, मैं आपको डाल कर देता हूँ। फिर बबलू भी उस रानो कव्वी की बहुत खिदमत करते हैं। आज वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि बबलू को पता था उस गुफा से मुझे और कोई भी नहीं निकाल सकता था। फिर टुन्नी जब भी जंगल में किसी पक्षी से मिलती और वो रानो कव्वी की बहुत तारीफ करती, बल्कि वो रानो कव्वी की सारे पक्षियों की तारीफ करती। अरे मिट्ठू तोते, अरे तुम्हें पता है ये काले कौवे कितने अच्छे हैं दिल के। हम तो इन्हें वैसे ही बुरा भला कहते हैं। इन्होंने मेरे बेटे बबलू को उस उल्लू से बचाया है, जिसने मेरे बेटे को गुफा में बंद कर दिया था। फिर टुन्नी हर पक्षी के आगे उन कालू कौवे की तारीफ करती है। टुन्नी और उसका बेटा बबली जंगल में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, चैनल को